इकोलॉजी क्या होता है, ये यूनिट इकोलॉजी है, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। तो हम लोग का इकोलॉजी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन। ठीक, वो अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है। ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, ऑर्गेनिज्म और क्या कहते हैं एनवायरमेंट के बीच का हो सकता है। जैसे कि हम लोग का ऑर्गेनिज्म क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है ना, बायोटिक है। एनवायरमेंट कैसा है, एबायोटिक है। ये सब तो हम लोग 10th में पढ़ते आए हैं ना। बायोटिक एबायोटिक का इंटरेक्शन, बायोटिक बायोटिक का इंटरेक्शन, एबायोटिक का इंटरेक्शन, बायोटिक सेम चीज। तो ये सब का इंटरेक्शन क्या होता है, इकोलॉजी, इसी सब का स्टडी होता है। तो जैसे कि हम लोग का ये है फोटोसिंथेसिस, क्या होता है उसमें, सनलाइट रहता है ना, लाइट सन और किसका इंटरेक्शन होता है, ट्री का ना, मतलब कि एबायोटिक और बायोटिक का इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक, और उसके बाद हम और तुम में इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो वो क्या है, बायोटिक बायोटिक है ना। तो वही सब क्या है, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम का जो हायरार्की होता है, इकोसिस्टम कहाँ से शुरू होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है। सबसे पहला क्या है, इकोसिस्टम हायरार्की कहाँ से शुरू होता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक, जैसे हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक कैट एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्या होता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है कि मेरा, हम लोग ढेर सारे ग्रुप, हम क्या कहते हैं, मरिया, सामिया, सना, इफत मैम, ये सब क्या है, एक पॉपुलेशन हो जाएगा। नहीं, छोटा ही बहुत ग्रुप है, पर थोड़ा सा और ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। वो पॉपुलेशन में स्पीशीज जो है कैसे रहेंगी, एक टाइप की स्पीशीज। ठीक, एक पॉपुलेशन में एक टाइप की स्पीशीज रहेंगी, ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है कि अलग अलग टाइप का पॉपुलेशन, मतलब कि कैट का पॉपुलेशन, ह्यूमंस का पॉपुलेशन। ठीक, तो वो उन लोग के बीच का इंटरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग का बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का, इकोसिस्टम। अब यहाँ तक में हम लोग क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट नहीं बोले ना, एबायोटिक कंपोनेंट नहीं बोले, बस हम लोग बायोटिक बायोटिक का इंटरेक्शन बोल रहे थे यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का, इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, कम्युनिटीज जो है क्या किससे इंटरेक्ट करती हैं, एबायोटिक से इंटरेक्ट करती हैं। जैसे सैंड है, वाटर है, अलग अलग चीज, टेम्परेचर है, अलग अलग चीज। तो वो पूरा चीज क्या हो जाएगा, हम लोग का इकोसिस्टम हो जाएगा। हाँ, दोनों आ जाएगा, पहला स्टेज। और हम लोग का लैंडस्केप क्या होगा, उससे ज्यादा बढ़ के। ठीक ना, और उसके बाद हम लोग का क्या होगा, ये बायोम्स। हम लोग का जो बायोम्स है क्या रहेगा, वो सिस्टम, मतलब कि अलग अलग, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहता है ना। हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, जियोग्राफी हम लोग पढ़े हुए हैं ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहता है, डेजर्ट रहता है, वो सब क्या है, वो बायोम्स है। एक पर्टिकुलर एरिया जो है दे दिएगा, जहाँ पे जो कंडीशन है, वहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन, जो इकोसिस्टम जो इंटरेक्ट होता है, वहाँ पे एक ही कंडीशन का है। जैसे डेजर्ट में वहाँ पे वही टाइप के ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर सह सके, कुछ अडेप्टेशन रहता होगा। ठीक ना, वो सब क्या है, बायोम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो हम लोग जानते हैं कितने कितने टाइप के हैं। एक लिथोस्फीयर है जो लैंड वाला रहता है, और उसके बाद हम लोग का हाइड्रोस्फीयर रहता है, और क्या रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है। तो ये सब क्या है, बायोस्फीयर है। ठीक, अब इससे नीचे का जो है बायोलॉजिकल हायरार्की है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले क्या है, सबसे फिजिकल हायरार्की है। पहले क्या बनता है, पहले क्या रहता है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये सब मिलके क्या बनता है, हम लोग का एटम बनता है। एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनते हैं। उसके बाद उससे क्या बनता है, बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं ना। और उसके बाद जो है सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद लिविंग सेल्स, प्रोटोबायोन के बाद क्या होता है, लिविंग सेल बनता है। हम लोग इवोल्यूशन में पढ़े हैं ना, भूल गई, इवोल्यूशन में प्रोटोबायोन देखे ना फिर से। अब नेक्स्ट
क्या होता है, लिविंग सेल, एक सेल बनता है, उसके बाद ढेर सारे सेल बनते हैं, टिश्यू बनता है, उसके बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब क्या है, ऑर्गन सिस्टम। ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के हम लोग को क्या बनते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से हम लोग का क्या स्टार्ट हो जाता है, क्या स्टार्ट हो जाता है, इकोलॉजिकल हियरार्की ना, हियरार्की एक से एक बढ़ के, एक से एक, मतलब कि वैसे होते जाता है, छोटे से बड़, वही उसी को हियरार्की बोलते हैं। ठीक, मतलब एक स्टेप से नेक्स्ट, एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज। ठीक, समझ में आया इतना? हाँ मैम। समझ में आ गया। अब ये देखो, जो इकोलॉजी जो टर्म कॉइन किया था, कौन किया था, ई हैक्ल। ठीक, और हम लोग का जो फादर ऑफ इकोलॉजी क्या है, रेटर है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, प्रोफेसर रामदियो मिश्रा। ठीक, और हम लोग के एनसीईआरटी में, इसमें इतना ज्यादा लेवल्स है ना, हम लोग के एनसीईआरटी में बस 4 है, याद कर लेना, ओपीसीबी क्या है, ऑर्गेनिज्म, उसके बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटीज के बाद बायोम्स। ठीक, और हम लोग में जो ये वाला चैप्टर है ना, उसमें नए एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म का जो है हटा दिए गया है, पॉपुलेशन बस है। ठीक, हम ऑर्गेनिज्म भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक यही चैप्टर है, उसी का कंटिन्यू करें। ठीक, नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये इंडिविजुअल लेवल रहता है, बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन, सम टोटल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर फीचर, मतलब कि सेम स्पीशीज में हो, क्योंकि देखो इसमें लिखा है से सिमिलर फीचर एंड पोटेंशियल टू इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब कि वो क्या है, इसको ऐसे सिंपल वर्ड में क्या बोल सकते हैं, सेम स्पीशीज। क्या चीज, तुम्हारा नया एनसीईआरटी है क्या, पुराना नहीं तो वो पैराग्राफ में लिखा रहेगा, ये तो ऐसे करते हैं अंदर हो। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, कम्युनिटीज। पॉपुलेशन तो बोल दिए, पॉपुलेशन किस दुनिया में हो सामिया, बताओ पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, हाँ, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक, और उसके बाद क्या है, कम्युनिटी, असेंबलेज ऑफ ऑल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। एक एरिया में क्या कहते हैं, सारे पॉपुलेशन है किसके, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के। ठीक, वो है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, बायोम्स। बायोम्स क्या है, मेजर वेजिटेशन टाइप और एसोसिएटेड फौना इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेट और हम लोग का वेदर क्या होता है, क्या मैम, जो, हाँ, क्लाइमेट और वेदर। क्लाइमेट मतलब 3-4 महीने की गैप होता है मैम, वेदर मतलब तब चेंज होता रहता है। क्लाइमेट क्या बोल रही हो, क्लाइमेट में गैप होती है मैम, लेकिन गैप वेदर, होता है, हाँ वेदर चेंज होता है। क्या बोल रही हो तुम सना, सही बोल रहे हैं दोनों लोग, और तुमसे तो कुछ नहीं बच गई। ठीक, तो क्लाइमेट क्या होता है, एक जगह का सेम टाइप ही रहता है ना, और वेदर जो है हम लोग का डे टू डे देखे जाता है, वेदर अभी कितना टेम्परेचर है, ये सब हर दिन का। ठीक, और ये बायोम्स क्या रहता है, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में, ठीक ना, बायोम्स रहते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसा रहता होगा क्लाइमेट, उसमें ये देखो, ये देखो, ये हम लोग का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये अब लोग, ये अभी तो तुम लोग का एनसीईआरटी में तो ये है नहीं, पर आता आता था, या तो नीट में रहेगा तुम लोग का। हाँ, नीट का भी रिड्यूस हुआ है, पर जब आता था, अभी कंफर्मेशन तो नहीं आया है सही से। हाँ, कुछ कुछ जो एनसीईआरटी में है ना, जो नया एनसीईआरटी में है वो सब तो है ही, और जो ओल्ड एनसीईआरटी से भी कुछ कुछ पार्ट है, अभी कंफर्म नहीं आया है, इस वजह से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब कि पिछले बार का जो हम बता रहे हैं उसका क्या कहते हैं, ये सब जो है ना, ये सब नहीं रहेगा, तुम लोग को अपने आप से बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखो, ये वाला हम क्या बोले हैं, ट्रॉपिकल। क्यों ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल का कैसा रहेगा,
ये यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन है, रेनफॉल, वो कितना है, यहाँ से देखो 150 से ठीक 400 तक सोचो, ठीक 400 सेंटीमीटर जो है हम लोग का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कंडीशन है। हर उतना ज्यादा रेनफॉल होगा। और क्या है, ये टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर कितना है 20 से 25 ना, 20 से 25। अगर अगर हम लोग का मतलब की रेनफॉल क्लाइमेट कितना है 150 से 400 सेंटीमीटर है ना, और क्या कहते हैं जो टेम्परेचर है 20 से 25 है, तो वो कौन सा जगह है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कैसा जगह है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वाला तो इजी रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये वाला क्या है कि यहाँ पे ये स्नो है ज्यादा, आर्टिक रीजन, तो यहाँ पे स्नो ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब कि टेम्परेचर बहुत कम रहेगा ना। तो -5 से 10 डिग्री, -10, और उसके बाद यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होगी, कम रहेगा, ठीक ना, 100 थोड़ा थोड़ा बस होता है, ठीक। वैसे ही करके और सब रीजन का देख लो, कहा गया ये डेजर्ट, ठीक। अब ये देखो डेजर्ट, टेम्परेचर इसका ज्यादा है, ठीक, टेम्परेचर ज्यादा है और रेनफॉल बहुत कम है, इसलिए डेजर्ट रहे। और डेजर्ट जो है ना, दो टाइप के डेजर्ट रहते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट रहता है और एक हॉट डेजर्ट रहता है ना। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, हम लोग का लद्दाख ऊपर है ना, वहां पे कोल्ड डेजर्ट है। और हॉट डेजर्ट कहाँ पे है, हम लोग का जो राजस्थान है वहां पे। इंडिया का यही सब है। और हम लोग का क्या होता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या रहता है कि वो वहां पे बहुत ज्यादा स्पीशीज रहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा स्पीशीज रहता है, क्योंकि वहां पे जो कंडीशन है, जैसे ज्यादा पानी चाहिए रहता है, ऑर्गेनिज्म ज्यादा पानी, और टेम्परेचर भी सही रहता है ना, तो टेम्परेचर और पानी भी है, तो वहां पे ज्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं। और उसके बाद जो हम लोग का टेम्परेट फॉरेस्ट रहता है, जिसको डिसोडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। कहीं कहीं देखोगे कि ट्री जो है पूरा झड़ जाता है, अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ट्री रहते हैं, उसके बाद ऑटम आता है, फॉल आता है, तो पूरा झड़ जाते हैं। तो वो कैसे हैं, वो कैसे टाइप के फॉरेस्ट हैं, डिसोडियस फॉरेस्ट हैं। और हम लोग का नेक्स्ट क्या है, ग्रासलैंड। इसमें ये ग्रास लैंड कैसा रहता है कि ग्रासेस रहते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रीज रहता है, तो वो जो है क्या है, हम लोग का ग्रास लैंड है। और कोनिफेरस फॉरेस्ट क्या रहता है, लंबा लंबा जो ट्री रहता है, पाइन ट्री ना, कोनिफेरस ट्रीज, वो इसलिए उसको वहां वो कंडीशन कैसा रहता है, कोल्ड कंडीशन रहता है, ठीक। ये देखो इसमें दिया है पॉपुलेशन क्या है, लोकल पॉपुलेशन क्या है, एक पॉपुलेशन कोई पर्टिकुलर एरिया में रहे, ठीक। और सिस्टर पॉपुलेशन क्या है, सेम स्पीशीज के क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डिफरेंट प्लेसेस में रहे। कोई एक जो है क्या कहते हैं, जैसे एक लोकल पॉपुलेशन है जो कि कहाँ रह रहा है, हिल्स में। एक और लोकल पॉपुलेशन है जो रह रहे हैं कहाँ पे, इनके लोग कहाँ रह रहे हैं, प्लेन में। तो ये दोनों क्या है, सेम स्पीशीज के हैं, मतलब कि ह्यूमंस हिल्स में भी रह रहे हैं और ह्यूमंस प्लेन्स में भी रह रहे हैं। तो ये टाइप का पॉपुलेशन क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, हम लोग का सिस्टर पॉपुलेशन है, ठीक। समझ में आया इतना? हाँ मैम। हाँ। अब देखो यहाँ पे दिया है हर एक बायोम्स का। पहला क्या है, टुंड्रा बायोम्स, ये कहाँ पे रहते हैं, टिम्बर लाइन। और हाइट, कितना हाइट पे है ये, एट 3600 मीटर हाइट ऑफ हिमालयस। इसको एल्पाइन टुंड्रा बोलते हैं। इसका रेनफॉल कितना है, लो है, और जनरली कितना होता है 25 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक। इसके बायोम्स कैसे रहते हैं, यहाँ पे ट्रीलेस बायोम्स बोले जा रहा है, ट्रीलेस मतलब कि यहाँ पे ट्री नहीं है, और बस श्रब भी एब्सेंट है। इसको आर्टिक डेजर्ट बोलते हैं क्योंकि श्रब भी एब्सेंट। इसमें क्या रहेगा, लिचेस रहेगा, मॉसेस रहेगा, ग्रास रहेगा, ठीक। तो अगर कहीं भी जाएंगे हम लोग देखेंगे ट्रीज व्रीज नहीं है, टेम्परेचर जो है बहुत ही कम है, स्नो है, और तब फिर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको टुंड्रा बोलेंगे।
ठीक, वैसे भी कहीं नहीं जाएंगे, अगर हिमालयाज में जाएंगे तभी वहीं पे तो दिखेगा, हर जगह तो नहीं दिखेगा। हाँ बोलो मरिया। नहीं मैम कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट जो है नॉर्थन कॉनिफेरस नीडल लीफ फॉरेस्ट, मतलब कि इसका जो लीफ कैसा रहेगा, नीडल लीफ, ठीक ना, नॉर्थन कॉनिफेरस नीडल लीफ रहेगा। ट्रीज में यहाँ पे ट्रीज रहते हैं और ट्रीज का जो लीफ का शेप है वो नीडल लाइक रहेगा। तुंद्रा के बाद जो है हम लोग का क्या आएगा नेक्स्ट, यही बात, इसका एल्टीट्यूड इतना है, रेनफॉल इसमें थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू टुंड्रा। देखो विंटर टेम्परेचर इतना है, बहुत कम है। और यहाँ पे कभी 5 डिग्री हुआ है टेम्परेचर वाराणसी में? नहीं ना। स्नो कब होता है, जब माइनस में होता है। इसमें क्या क्या है, पाइन्स है, सिल्वर फिर है, हेमलॉक है, स्पर्स है, डियोडर है, साइप्रस है। ये सब क्या है, हम लोग का प्लांट कहाँ पे पाया जाता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, टेम्परेट डेसिडियस, इसमें टेम्परेट डेसिडियस कहाँ पे है, ये कॉनिफेरस हम लोग, ये पहला वाला ये, ठीक। टुंड्रा पढ़े हैं ना, आर्टिक टुंड्रा एंड अल्पाइन टुंड्रा। उसके बाद कोनिफेरस पढ़े हैं, उसके बाद क्या पढ़े हैं, टेम्परेट, ठीक, टेम्परेट पढ़ने। तो टेम्परेट देखो इसका रेनफॉल हर एक लेवल में देखो ज्यादा हो रहा है, कम था, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और रेनफॉल ज्यादा होते जा रहा है, ठीक। इसका लीव्स जो है बिफोर समर गिर जाते हैं। साल रहेगा, तीक रहेगा, तेंदू रहेगा, चिरौंजी रहेगा, खेर रहेगा, ये सब वेजिटेशन है, मतलब कि प्लांट्स ऐसे रहते हैं वहाँ। नेक्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये हम लोग के इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कुछ गेस कर सकते हो? कभी भी तुम लोग क्या कहते हैं साउथ रीजन में ट्रैवल की हो? केरला की तरफ, हाँ माउंटेन रीजन में, केरला की तरफ आता है। हाँ केरला में गए, अच्छा। तो क्या कहते हैं माउंटेन में, जैसे कि वहां पे जैसे ऊटी ऊटी गई हो? नहीं मैम। नहीं। तो हम लोग को जो वहां पे क्या है, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है केरला के साइड, और क्या कहते हैं ईस्टर्न हिमालय है ऊपर में। तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे ढेर सारे ट्रीज रहते हैं, कैसे ट्रीज, और वहां पे कैसा रहता है, फॉरेस्ट रहता है, कैसा, रेन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे क्यों क्यों बोले जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पे ज्यादा बारिश होती है, ठीक, और वो ट्रॉपिकल रीजन में रहता है। रेन फॉरेस्ट कहाँ पे रहता है, ट्रॉपिकल रीजन में रहता है, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हम लोग का जो डिवाइड रहता है ना, ट्रॉपिकल टॉपिक्स ना, टॉपिक्स कैंसर, ये सब पढ़े होंगे ना जियोग्राफी में, हाँ वही सब आ रहा है, ये वाला चैप्टर में वही है, ठीक। हम वही याद करके बोल रहे हैं। एक 9th में पढ़े, 9th जियोग्राफी का। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये देखो यहाँ पे देखो रेन कितना है, बहुत ज्यादा है, 200 से 450 सेंटीमीटर पर ईयर। और इसमें जो है रिचेस्ट फ्लोरा और फाउना है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे, फ्लोरा और फाउना। मतलब कि फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्लांट्स होता है, फाउना क्या होता है, एनिमल्स रहता है, तो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। इसमें दिया है यहाँ पे पैरासिटिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं। और बताए यहाँ का देखी होगी ना ट्रीज, बताए लीव्स इसका कैसा रहता है, ड्रिपिंग टिप्स रहता है, ऐसा टाइप का ट्री रहता है, मतलब कि लीफ रहता है, पानी जो है आएगा टिप 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 गिर जाएगा, ठीक, ऐसे टाइप के रहते हैं। दिखाएं क्या इमेज, ये देखो यही हम बोल रहे थे, यहाँ के लीव्स जो है ऐसे ही रहते हैं, पानी इतना ज्यादा बरसता है कि इन लोग का लीफ जो है झुका झुका टाइप रहता है, झुका झुका टाइप रहता है, तो पानी जो है गिर जाता है नीचे। और यहाँ का जो है लीफ भी कैसा, और जो है रूट जो है कैसा रहता है कि बट ऐसे टाइप के रूट रहते हैं, देखा, मतलब कि सॉइल से उभरा हुआ, ज्यादा सपोर्ट है, ठीक। इतने लंबे लंबे ट्रीज रहते हैं, ठीक। और एक और चीज रहता है इसमें, और इसमें क्या कहते हैं, एक और चीज रहता है, और क्या रहता है, लियानास। इसका जो ब्रांच है ना, वो जाके थोड़ा बेंड होके दूसरे में चले जाता है, थोड़ा बेंड रहता है। ये क्या, ठीक ना, अच्छा लग रहा है। चलो नेक्स्ट,
दिखाए हैं। पैरासिटिक प्लांट्स रहते हैं, कस्कुटा, विस्कस, विस्कम, अलग अलग नाम है। ये सब नाम तुम लोग को याद करने की नहीं जरूरत है, ठीक ना। वैसे भी ये आएगा नहीं, ठीक, बस हम बता दे रहे हैं। सैप्रोफिटिक प्लांट्स भी रहते हैं। सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होंगे? सैप्रोफाइट क्या होता है? जो डिकेइंग मैटर, जो डिकेइंग मैटर को खाते हैं, ठीक ना। तो सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होंगे? जो डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स को खाते होंगे, ठीक, मोनोट्रापा। और पैरासिटिक प्लांट्स क्या होंगे? जो होस्ट की पोजीशन लेंगे मैम। हाँ, जो होस्ट प्लांट में जाके टंग जाएंगे और उसका न्यूट्रिशन लेंगे, अपना ग्रो करेंगे, ठीक। पर देखो ये चैपरल यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे नहीं पाया जाता ये वाला बायोम्स, ठीक। मेडिटेरियन हम लोग का जो रहता है, जो हम लोग का मैप देखे हो ना तुम लोग, याद है कुछ ऐसा है? मैप वर्ल्ड कप, यहाँ पे सोच लो इंडिया है, ठीक, इंडिया ऐसे नहीं रहता है, पर थोड़ा स्ट्रक्चर सोच लो, इंडिया है ऐसा, और यहाँ पे पाकिस्तान उकिस्तान है, और उसके बाद क्या रहता है, अफगानिस्तान रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, ये सब जगह, और मिडिल ईस्ट रहता है ना। मिडिल ईस्ट के बाद यहाँ पे एक रिवर रहता है जिसको बोलते हैं मेडिटेरियन रिवर ना, ठीक ना। और उसके बाद जो यूरोप आ रहता है, ठीक, टर्की यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मेडिटेरियन रिवर रहेगा। तो जो यहाँ का जो है, क्या कहते हैं, जगह, बायोम्स, ये वाले जगह का, ये वाले यहाँ की जगह का जो बायोम्स रहता है, और जो मिडिल ईस्ट में यहाँ पे क्या रहता है, हम लोग का अफ्रीका वाला रहता है ना, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, इजिप्ट रहते हैं यहाँ पे, याद नहीं है क्या तुम लोग को? याद है थोड़ा बहुत? वो तो होगा यहाँ, ऐसा ये वाला सिस्टम, ठीक। तो ठीक, मतलब ये अफ्रीका है, यहाँ पे बीच में मेडिटेरियन है, यहाँ पे टर्की है, ठीक। तो ये वाला जगह जो है क्या रहेगा हम लोग का? मेडिटेरियन स्ट्रोक फॉरेस्ट। और कहाँ रहेगा? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कहाँ पे है? ये जो है हम लोग का अफ्रीका है। साउथ अमेरिका यहीं से जो हट के साउथ अमेरिका हो गया, और यहाँ पे कौन सा हो गया हम लोग का? नॉर्थ अमेरिका हो गया। स्ट्रक्चर वो हम जो बस जगह बता रहे हैं, हम पूरा मैप नहीं, स्ट्रक्चर सही सही नहीं बता रहे हैं, ठीक। ये हम लोग का क्या है, ये मिडिल ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये इंडिया हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया पूरा, ये सब, ये रशिया हो गया, ये पूरा रशिया हो गया, ये चाइना हो गया, और ये इंडिया हो गया। तो यहाँ से पूरा लेके क्या है, एशिया, यहाँ पे क्या है यूरोप, ठीक ना, ब्रिटेन, और यहाँ पे ग्रीनलैंड, यहाँ पे अमेरिका वाला, ठीक, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सारा कॉन्टिनेंट बन, ठीक। और यहाँ पे बोले गया है क्या, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया का साउथ कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अलग से आइलैंड है, तो उसका साउथ कोस्ट में पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है, यहाँ ये वाला बायोम्स, ठीक। ये क्या है? फायर रेजिस्टेंस। यहाँ पे कैसे पाया जाता है? फायर रेजिस्टेंस एवरग्रीन प्लांट, स्मॉल ट्रीज और श्रब फायर रेजिस्टेंस रहते हैं, मतलब कि जल्दी से फायर कैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रॉपिकल सवाना बायोम्स, इसका नाम बस मेडिटेरियन स्क्रब फॉरेस्ट है, पर मेडिटेरियन नहीं। और ये देखो ट्रॉपिकल सवाना फॉरेस्ट बायोम्स कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये सब जगह हम लोग का नहीं है, हम लोग क्या नहीं है। नेक्स्ट जो है हम लोग का क्या है? ग्रासलैंड बायोम्स, अलग अलग ग्रासलैंड देखो। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा ग्रासलैंड पाया जाता है? पैरेस। पंपास साउथ अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपस यूरोप और एशिया में पाया जाता है। टूसक न्यूजीलैंड में। बेल्स अफ्रीका। नेक्स्ट हम लोग का डेजर्ट, हम लोग में डेजर्ट पाया जाता है, ठीक। हम लोग का कौन कौन सा डेजर्ट रहेगा? तिब्बत, चाइना वो टाइप है। गोबी, थार, ये सब इंडिया में पाया जाता है। सहारा जो है नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक। देखो दिया है गोबी, और गोबी कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। सहारा और तार कैसा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है। और ना हम लोग जो रहता है फॉरेस्ट जो रहता है वो लेयर लेयर में रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो रहते हैं वो लेयर में रहते हैं, ठीक ना। स्टोरीज बिल्डिंग, एक वन स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, तो उसको क्या बोलते हैं? वो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटी
डेंसिफिकेशन, ये क्या है, फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो हब्स रहेंगे वो क्या है, छोटे छोटे, वो क्या है, ग्राउंड लेयर। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वाले जो प्लांट रहेंगे वो क्या रहेंगे, श्रब्स। और उसके बाद और बड़े प्लांट, अंडर स्टोरी लेयर। उसके बाद डेंस कैनोपी। उसके बाद इमर्जेंट, सबसे बड़ा ट्रीज, ठीक ना। जो हम बोले थे लैनस, हम लोग देखे थे ना, ऐसे करके गया था, ऐसे करके जो ब्रांच गया था, वो किस लिए है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। वो किस लिए है, सोचो किस लिए होगा। वो ब्रांच क्यों ऊपर जा रहा है, ऐसे उड़ उड़ के ऊपर जा रहा है, क्योंकि इतना डेंस रहता है ना, इतने ज्यादा ट्रीज रहते हैं जो ऊपर सबसे टॉप मोस्ट लेयर में होंगे, उनमें जो है क्या रहेगा, ज्यादा सनलाइट पड़ेगा। और जो बॉटम मोस्ट लेयर है ना, उनमें सनलाइट नहीं पड़ पाएगा, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, तो कहाँ से सनलाइट पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। इसलिए उस हिसाब से वहां के श्रब्स रहते हैं, हर्ब्स रहते हैं, प्लांट रहते हैं कि हाँ उतने कम में मेरा चल जाएगा, उतने कम क्या कहते हैं टेम्परेचर में, उतने कम सनलाइट में हम रह सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज, लैनास बनाते हैं ना, ब्रांच जो है ऊपर डालते हैं, वो मुड़ के ऊपर डालते हैं, किस लिए, ताकि थोड़ा सा सनलाइट आए, ठीक, सनलाइट आए तो फोटोसिंथेसिस हो। प्लांट्स का तो क्या है भैया, उन लोगों को तो फोटोसिंथेसिस करना, अपना फूड तो बनाना ही, ठीक। और क्या होता है लेक में भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स रहते हैं। सिंपल लेयर हम ये बता दे रहे हैं, प्रोफंडल जोन, ठीक, सबसे बॉटम मोस्ट लेयर। और उससे ऊंचा लेयर क्या है हम लोग का, लिम्नेटिक जोन, ठीक। और जो किनारे किनारे का रीजन है, वो क्या है हम लोग का, लिटोरल जोन, जो है शोर के बगल में ना, वहां पे जो वाटर है शैलो, मतलब कि वहां पे स्विम कर सकते हैं, नीचे नहीं डूब जाएंगे उस एरिया। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग ऑर्गेनिज्म रखते हैं। यहाँ पे जो फिशेस रहेंगे, उन लोग को क्या कहते हैं, ज्यादा प्रेशर सहने का ताकत होगा, कुछ क्या कहते हैं उन लोग में, और उन लोग में कुछ अपने आप ही लाइट का कुछ होगा, बायोल्यूमिनेसेंस होगा, ठीक ना, ताकि प्रेस को कैच करें ऊपर जाके, ठीक। और जो है यहाँ के ऐसे होंगे कि वो लोग नीचे डार्क रीजन में नहीं रह सकते होंगे, अटैक नहीं कर पाए होंगे, तो यहाँ पे रहते हैं वो सब फिशेस, ठीक। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग अब एबायोटिक फैक्टर्स देखेंगे। हाँ, इसमें कोई डाउट है तुम लोग को? नहीं मैम। ठीक, तो एबायोटिक फैक्टर क्या है हम लोग का, टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है, ठीक। अब देखो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहेंगे। कोई ऑर्गेनिज्म जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर टॉलरेट कर लेंगे, ठीक। और कोई क्या रहेंगे, मॉडरेट कंडीशन में ही जी पाएंगे, ठीक। और हम लोग का इसमें दो टाइप है, एक क्या है, स्टीनोथर्मल। देखो इसमें स्टीनोथर्मल, ये बस नैरो रेंज टॉलरेट कर पाएंगे, मतलब कि या तो फिर क्या सबसे ज्यादा टेम्परेचर में रहेंगे, ठीक, उनको स्टेनोफिल बोलेंगे, या तो फिर सबसे कम टेम्परेचर में रहेंगे, उनको क्या बोलेंगे, स्टेनोथर्मल बोलेंगे, ठीक। वो लोग बस नैरो रेंज में रह सकते हैं, अगर उससे मतलब कि बीच का टेम्परेचर आ गया तो वो लोग खत्म हो जाएंगे, ठीक ना। जैसे कि पोलर बियर है ना, वो पोलर बियर हम लोग जो है एक्सट्रीम हीट में नहीं डाल सकते हैं ना, और ना ही हम लोग जो है जैसे हम लोग रह रहे हैं अभी, सही है ना क्लाइमेट, वहां पे भी रख देंगे पोलर बियर को तो वो नहीं रख पाएगा। पोलर बियर बस नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि बस वो कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट है, टुंड्रा रीजन है, वहां पे बस रह पाएगा, वहां पे जो है स्नो टाइप है जगह, वहां पे। और एम्फीबियंस भी टॉलरेट ज्यादा ही, वो लोग क्या कहते हैं जैसे कि वो लोग क्या है, एम्फीबियंस फ्रॉग है ना ही वो एक्सट्रीम हीट टॉलरेट करेगा, और ना ही वो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन टॉलरेट करेगा, बस वो रेनी सीजन में निकलेगा। उसका क्या है, रेंज नैरो है, समझ में है,
नैरो क्या हुआ, छोटा, बहुत कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर मतलब कि जो ज्यादा टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर पाएगा, ज्यादा रेंज का टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर पाएगा। ठीक, समझ में आया? ये समझ में आया मरिया क्या हाँ। बोलना चाह रहे हैं हम? हाँ मैम समझ आ रहा है। बोलो क्या सामिया बोलेगी, सामिया, सामिया को बोलने दो, उसके बाद मरिया बोलेगी। हाँ, स्टेनोथर्मल मतलब क्या होता है? अब बताओ मरिया। मैम जो मिडिल वाला टेम्परेचर मैम, वो जो मॉडरेट टेम्परेचर। हाँ मैम। मॉडरेट टेम्परेचर नहीं बाबू, मॉडरेट टेम्परेचर नहीं, उसका रेंज। जैसे कि देखो, जैसे कि ये टेम्परेचर सोच लो, 1 यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे -10, ठीक, 60, 70, 80, ठीक, टेम्परेचर है ये। तो देखो कि जो पोलर बियर है ना, वो बस यहाँ पे रह पाएगा, इतना नैरो रेंज, यहाँ ये इस जगह नहीं रह पाएगा। अब नेक्स्ट हम तुम लोग को एम्फीबियन वाला दिखा रहे हैं। रेनफॉल का क्या रहते हैं, 50, 100, उसके बाद 150, जो ये वो था इस रेंज में रहेगा, ज्यादा ही बारिश वाला रेंज नहीं रहेगा उसका, पोलर बियर का, और ज्यादा ठंडे में रहेगा। और हम लोग का जो एम्फीबियन है, फ्रॉग फॉर एग्जाम्पल, वो बारिश कंडीशन में ज्यादा रहेगा, और टेम्परेचर कैसा रहेगा, एवरेज रहेगा, मतलब कि ये वाले रेंज में। इतना नैरो रेंज है, समझ में आया? ज्यादा नहीं, कम नहीं, रेंज, जो रेंज है वो नैरो है, वो कम है। उसको क्या बोलते हैं, वो सब ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीनोथर्मल। अब समझ में आया? हाँ मैम। समझ में आया? सना आप बताओ, या तो फिर ज्यादा हाई टेम्परेचर में रहे, या तो ज्यादा लो टेम्परेचर में। नहीं नहीं, जो रेंज है, जो रेंज, जो भी रेंज, या तो फिर हम लोग का टेम्परेचर का रेंज, या तो फिर हम लोग का क्या कहते हैं, रेंज क्या होता है, 1 से 2, इतना, 1 से 10, 1 से 30, 1 से, अगर हम बोले कि ब्रॉड रेंज, तो ब्रॉड रेंज का क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म ये 1 डिग्री टेम्परेचर से में भी सरवाइव करेगा, और 80 डिग्री टेम्परेचर में भी सरवाइव करेगा, इतने ज्यादा रीजन में ये सरवाइव कर लेगा। तो ये क्या है, ये ब्रॉड रेंज है, ये ब्रॉड रेंज है। हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, नैरो रेंज का, बस छोटा जगह, छोटा रेंज। ठीक, हम लोग एक्सट्रीम केस भी नहीं बात कर रहे हैं, और मॉडरेट केस भी नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बस रेंज का बात कर रहे हैं। रेंज जो है क्या है, कम है। ठीक, तो वो उन सबको क्या बोलते हैं, स्टीनोथर्मल बोलते हैं। और ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर देते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज, तो उसको क्या बोलते हैं, यूरोथर्मल। ठीक, यूरोथर्मल, वाइड रेंज, मतलब कि ये लोग मतलब कि यहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर में भी रहेंगे, और 40 डिग्री टेम्परेचर तक भी रहेंगे। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, 20 डिग्री टेम्परेचर में भी रहते हैं, सह लेते हैं ना, और हम लोग 30, 40 भी हो जाता है तो सह लेते हैं। तो हम लोग का रेंज कैसा है, कैसा है, वाइड है। और हम लोग कैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म है, यूरोथर्मल। ठीक, फ्रॉग जो है उतना ही सह सकता है, उतना ही टेम्परेचर सह सकता है, तो वो कैसा है, स्टीनोथर्मल। ठीक, पोलर बियर भी उतना ही सह सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, तो वो कैसा है, वो भी स्टीनोथर्मल। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे, वाटर का बात करेंगे। ठीक, इतना हो गया हम लोग का, उससे क्या हुआ, पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है।